फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के व्लॉग में है हमारे साथ एक मिनी व्लॉगर। एनीवेज गाइस, आज के व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी कि इशैल को पूरे हफ्ते में मैं क्या खिलाती हूँ। अच्छा जी, मैं कोशिश करती हूँ कि होममेड प्रिपेयर फूड हो, सीरियल्स वगैरह ना खिलाए जाएं क्योंकि अगेन वो प्रोसेस्ड हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो हो सकता है मैं भी कुछ गलतियां कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ जितना मैं रिसर्च करके सीख रही हूँ मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि व्हाट इज गुड फॉर द बेबीज एंड व्हाट इज नॉट, क्योंकि मैं हर वक्त गूगल करती रहती हूँ, रिसर्च पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, इंटरनेट पे भी हर चीज आपको मिल जाती है, सही भी गलत भी। आपको खुद देखना है, रेफरेंसेस चेक करने कि जी उस बात में कितनी सदाकत है। एनीवेज, बच्चों के लिए जो चीज मैंने फिगर आउट की है कि चीनी और नमक यूज करना बिल्कुल जहर के बराबर है। आई मीन टू से उससे उनके गम्स वीक होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उनका इम्यून सिस्टम नहीं अच्छा बन पाता। तो हमने सॉल्ट और शुगर 1 साल तक बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी। मैं इशैल को क्या देती हूँ, चलें आप लोगों से रेसिपीज शेयर करते हैं और फिर बाकी आप लोगों से गपशप करते हैं और फिर इशैल को मैं खाना खिलाती हूँ। जब भी आप बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सेरेलैक या रेडीमेड फूड बच्चे को दें। आपने वेजिटेबल्स देनी है सबसे पहले, ताकि आपके बच्चे का जो है सब्जियों से एक अच्छा सा टेस्ट बस डेवलप हो जाए और वो फ्यूचर में भी खाए। आगे चल के 5 साल बाद कहते हैं कि बच्चा सब्जियां नहीं खाता, क्योंकि हमने बच्चे को सब्जियां इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैरेट्स ले रही हूँ, गाजरें जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन हैं, स्वीट पोटैटो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रोकली, इस तरह आप मटर दें। जितनी भी सब्जियां, हर सब्जी का फ़ायदा है, आप कोई भी सब्जी ले लें। मैं गोभी भी देती हूँ शैल को। तो यहाँ पे तो मैं भी आप लोगों को 3 सब्जियां दिखा रही हूँ। मैंने स्वीट पोटैटो ले लिया है, गाजर देखें, मैं इसका शुरू का पार्ट और आखिर का पार्ट भी काट रही हूँ। बस आपने हाइजीन का ख्याल रखना है और बच्चे को सब्जियां देनी है, कुछ भी नहीं होता। आपने नहीं देना सेरेलैक में शुगर होती है, 1 साल तक बच्चे के लिए शुगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलें जी, स्वीट पोटैटो को इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया, लाइक फ्रेंच फ्राइज की शेप में। ब्रोकली भी छोटी काट ली और गाजर को सिर्फ मैंने फर्स्ट और एंड वाला पार्ट काटा है। तो हाँ जी, मैं कहाँ थी, बच्चों के लिए सॉल्ट और शुगर, और आपने हनी भी नहीं देना बच्चों को, यहाँ पे डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं। एनीवेज, इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे सब्जियों को। जब सब्जियाँ आपकी अच्छे से वॉश हो जाएं, उसके बाद आपने स्टीम करने के लिए रखना है। मेरा जो इंस्टेंट पॉट है जिसमें चावल बनाती हूँ, ये देखें चावल मैंने भिगोए हुए हैं, इसमें मैंने नमक वगैरह डाल दिया है। इसको इसमें रखेंगे और मैं वेजिटेबल इसी में साथ रख के स्टीम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो साथ इसकी वाइट बकेट आती है, ये कोई भी चीज़ स्टीम करने के लिए होती है। इसको हम यहाँ रख देंगे, ऑन करेंगे। क्विक राइस, इसमें सूप, इसमें ये इंस्टेंट पॉट है, इसमें हर चीज़ बन जाती है। मैं क्विक राइस पे रखूँगी इसको और इसको टर्न ऑन कर देंगे। 20 मिनट का टाइम ये लेता है और 20 मिनट में सब्जियां भी, चावल भी तैयार हो जाते हैं और सब्जियां भी बड़ी अच्छी स्टीम हो जाती हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी सब्जियां स्टीम हो चुकी हैं। मैंने ठंडा होने के लिए क्लिंग रैप लगा के रख दी थी। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी कहा कि बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखना है आपने, तो इसलिए मैंने कवर करके रखी। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी सी स्टीम हो गई, कितनी सॉफ्ट हो गई ये सब्ज़ी। तो वैसे भी आप क्या करें, अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आपने एक पतीला लेना है, उसमें पानी डालना है, उसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ रख कर, कोई बर्तन रख कर उसमें ये चीज़ें रख के ढक देनी है, तो ये स्टीम में बन जाएंगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आपने डायरेक्ट थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डालकर उसमें सारी सब्जियां डाल के ढक दें दम पर, और आप उसको पकने दें 15 मिनट के लिए। जब वो नरम हो जाए उनको आपने ग्राइंड कर लेना। तो बहुत तरीके हैं। एनीवे, सबसे पहले मैं स्वीट पोटैटो सेपरेटली मैश कर लूँगी, क्योंकि मैं जब भी शैल को कोई फूड देती हूँ तो मैं मिक्स करने से पहले सेपरेट भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ताकि पता चले कि शैल को उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। अगर मैं इन तीनों को साथ ही खिला दूँगी तो शैल को टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो स्वीट पोटैटो पहले मैं अलग से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मैं अलग से भी शैल को स्वीट पोटैटो खिला सकूं। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, क्योंकि पानी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने पानी डाल के देखें मुशी हो गए हैं। अब आपके पास इस तरह के मोल्ड, सिलिकन मोल्ड मिलते हैं, आपको सदर से मिल जाएंगे अगर आप पाकिस्तान में हैं। तो मुझे तो ये साथ जो मेरा न्यूट्री बुलेट है, बेबी बुलेट, उसके साथ ही आए थे, और मैंने सेपरेट भी लिए हैं, अमेजोन से ऑर्डर किए थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी आप लोगों को इससे शेयर कर लूँगी। अब स्वीट पोटैटो को मैं इसमें डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ स्वीट पोटैटो मैं आधा रहने दूंगी, उसके साथ सब्जी मिक्स कर लूँगी, लेकिन 2 जो हैं मैं बोल जो है इसके भर रही हूँ स्वीट पोटैटो के, फ्रीज़ कर दूंगी, ताकि मैं आगे चल के शैल को सेपरेट भी खिला सकूँ। अब इसमें ब्रोकली और बाकी सब्ज़ी हम डाल के ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, आपसे इस तरह मिक्स नहीं होगा, आपने पानी ज़रूर ऐड करना है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ में ऐड कर रही थी, बट इतना भी वाटरी नहीं करना। और पानी मैं शैल का अलग से बॉईल करके एक बॉटल में डाल के ठंडा करके रख देती हूँ। पीने के लिए भी शैल को वही देती हूँ। अगर शैल की सब्जियों में डालना है, किसी चीज़ में डालना है तो भी मैं यही पानी यूज़ करती हूँ। कभी फीडर में डाल के पीने के लिए दे देती हूँ। एंड जस्ट सो यू नो गाइस, शैल को मैंने रिसेंटली फीडर पे लगाने की कोशिश की है। शैल ने पूरे 6 महीने नहीं पिया, पर अभी शैल फीडर से पानी पी रही है बड़ी खुशी से। चलें जी, ये सब्जियां देखें मेरी कितनी अच्छी मैश हो गई हैं। मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने इसी तरह प्योरी बनानी है। इसमें कोई भी सॉलिड ज़रा सा भी ना रहे, क्योंकि बच्चा चोक कर सकता है, अभी बच्चे के लिए ईजी नहीं है। चलें जी, इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं इसमें मोल्ड यूज़ कर रही हूँ इतने इजी हैं, आप फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने के बाद जब आप निकालेंगे तो सिलिकन है, तो उसकी वजह से ईजिली आपका जो है फूड, बेबी फूड निकल आएगा। और 15 मिनट आप बाहर रखेंगे, आपको माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही माइक्रोवेव फ्रेंडली मोल्ड होते हैं ये जो ट्रे है मेरे पास, लेकिन मैं माइक्रोवेव शैल का फूड कभी भी नहीं करती, ना मैं रिकमेंड करूँगी। आपने फ्रीज़ किया हुआ फूड निकालना है, 15 मिनट पहले निकाल के रख दें और 15-20 मिनट में ये बहुत अच्छा जो है वो हो जाता है वापस रूम टेम्परेचर पे। ये देखें जी, ये ट्रे को हम इस तरह पैक कर लेंगे। इसके नीचे नीचे सील्ड जो लगी हुई है, ये देखें कितने अच्छे से सील्ड हो गया है। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। जो बाकी बचा हुआ मैंने आधा छोड़ा है वो अब हम फ्रेश, ये जो है ना, ये आपका 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बेहतरीन हो गया है। अब जो हमने फ्रेश खिलाना है, ये मेरे पास छोटे छोटे मोल्ड हैं, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ और वो फ्रीज़र के लिए ट्रे की है। इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ये ब्रोकली, गाजर और ब्रोकली, गाजर और स्वीट पोटैटो मिक्स का, तीनों का मिक्सचर है। सो यहाँ पे मेरे रेडी हो चुके हैं ये फ्रिज और फ्रीज़र में जाने के लिए। ये जो 3 छोटे बोल हैं ये इस फ्रिज में जाएंगे और जो ट्रे है वो फ्रीज़र में जाएगी। जो बच गया है इसको मैं शैल को अभी खिलाऊंगी। इसको हम शैल के बोल में निकाल लेंगे और इस शैल का फर्स्ट रिएक्शन भी चेक करते हैं। लेट्स गो। Ishal, your food. Yes, that's your food. वेल गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और एक बहुत अच्छी टिप दूँगी। वो ये कि जब मैंने शैल को सबसे पहले सब्जियाँ खिलाई तो शैल ने बड़ा मुंह बनाया और इस तरह जिस तरह कि मैंने नींबू या चटनी या इमली खिला दी है, तो खट्टा सा रिएक्शन था। और उसके बाद 2 चम्मच के बाद शैल खा नहीं रही थी, मैं पानी पिला रही थी, डिफरेंट चीज़ों के साथ ट्राई कर रही थी। उसके बाद मेरी अम्मी से बात हुई। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि शैल शायद रेडी नहीं है अभी सब्जियां खाने के लिए। और तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब शैल को तुम ब्रेस्ट फीड में गैप दो, अगर उसको शैल की फीड का टाइम हो गया है तो उस टाइम पे फीड मत करवाओ और 1 घंटे बाद खाना खिलाओ। मैंने ऐसे ही किया और यकीन माने कि ये टिप बड़ी अच्छी चली और शैल ने पेट भर के खाना खाया, प्ले भी कर रही है, ग्रम्पी भी नहीं हो रहा। जो 6 से 8 महीने का बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रम्पी होता है या चिड़चिड़ा होता है। उसकी वजह यही होती है कि बच्चे का पेट नहीं भरा हुआ होता, बच्चा खेलता नहीं है खुद से। आप देख सकते हैं शैल कितना एंजॉय कर रही हैं, खुद से खेल रही हैं। प्ले टाइम, मैंने कहा आपसे प्ले टाइम की भी क्लिप्स शेयर कर दूं कि इस तरह बच्चे को अकेला छोड़ दें कि वो एंजॉय करता रहे, आसपास सराउंडिंग को एक्सप्लोर करे। बट उसके लिए एक ही हल है, बच्चा खाना तभी खाता है जब अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है या मिल्क, आप फार्मूला मिल्क भी दे रहे हैं, आपने उसका वो एक स्किप करना है एक टाइम का, फिर वो भूखा होगा और फ़ौरन खुशी से खाएगा। तो मैं शैल को डिफरेंट चीज़ें पे ट्राई करती रहती हूँ, डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करती रहती हूँ कि कभी हाई चेयर पे बैठ के खाना खाना है, कभी बेड पे खिला देती हूँ, कभी सोफ़े पे, कभी फ्लोर पर, क्योंकि हम लोग भी तो कभी भी कहीं भी बैठ के खा रहे होते हैं। और स्पेशली जब मैं खा रही होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ शैल को भी कुछ ना कुछ खिलाती रहूँ। अच्छा, ये केक मैंने बनाया था तो मैंने शैल के आगे पहले रख दिया कि वो पहले दिल भर लें। शैल के भी टीथ तो नहीं है, वो बाइट नहीं कर सकती, बट मैंने कहा कि लेट गिव इट अ ट्राई। एनीवेज गाइस, इस तरह आप शैल बच्चे को कोई भी फूड दे रहे हो इंट्रोड्यूस करवा दें। इसमें शुगर है केक में, पर शैल ने खाया नहीं था, बच्चा सिर्फ खेलता है थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा मैंने शैल को अंडा भी देना शुरू किया क्योंकि अंडा इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हाफ़ बॉयल अंडा है, इसको मैंने हाफ़ बॉयल करके इस तरह छील लिया है और अभी आप लोगों के सामने खिलाते हैं। अच्छा, बच्चे को मैं आप टिप देना चाहूँगी, कुछ भी आप खिला रहे हैं ना, आपने कोई भी पहली दफ़ा कोई चीज़ खिला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फ़िश पहली दफ़ा खिला रहे हैं, अंडा पहली दफ़ा खिला रहे हैं, या कोई सब्ज़ी भी खिला रहे हैं आपने, या दही खिला रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने बच्चे को 2-3 चम्मच खिलानी है, 15 मिनट रुक जाना है, क्योंकि आपने चेक करना है बच्चे को रिएक्शन तो नहीं हो रहा उस चीज़ से। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा
ऐसा ना हो कि उस चीज़ से फेस पे रिएक्शन हो जाए। आजकल तो आपको पता है बड़ी रोलें हैं इनकी एलर्जीज़ वगैरह के, तो ये एक टिप थी, मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूं। तो मैं इशैल को 2-3 टेबलस्पून अंडे की खिलाकर मैंने वेट किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा अब खिलाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने खुद सीखी हैं, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि ये बड़ी हेल्प करती हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, बच्चा खाना नहीं खा रहा या बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो मैं यही करती हूँ कि शैल को खाना खिला के थोड़ी देर के लिए प्ले टाइम के लिए छोड़ देती हूँ, रिएक्शन चेक करती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता है, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों से शेयर करें। जिनके बच्चे 5-6 महीने के, 4 महीने के, न्यू मॉम्स हैं या फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, उनसे लाजमी शेयर करें ताकि उनके लिए आसानी हो सके। फर्स्ट टाइम अगर बच्चे को दे रही हैं खाना तो क्या देना है, किस तरह देना है। तो जितना मुझसे हो सका मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर महीने का जर्नी जो मैं शैल की मील चेंज करती रहती हूँ उससे शेयर करूँ। और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अभी सब्जियां तो हो गई हैं, अभी शैल 7 मंथ की हो गई हैं, तो मैं फ्रूट इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। तो फ्रूट्स में एप्पल हो गए, पियर हो गए, अमरूद हो गया, किस तरह बच्चे को देना है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।